जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फास्टर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एकदम जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है मेंसुरेशन। दोस्तों मेंसुरेशन में भी आज हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर। आज दो टॉपिक क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं ना तो पेशेंस बना के रखिए। इतना भरोसा देते हैं कि आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में इसमें कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास लूंगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का पूरा पार्ट देखना है हम लोगों को कि पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, साइड्स कैसे फाइंड करते हैं और एरिया। इन पूरे 2D फिगर्स में ना सिर्फ तीन ही चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, पेरीमीटर, साइड्स और एरिया। अगर ये निकालने आ गया आपको ना, पूरा का पूरा चैप्टर आप क्लोज कर दोगे, आप चाहे किसी भी क्लास से हो। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो इतना भरोसा देते हैं कि इस इंट्रोडक्शन क्लास से 90% डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और 10% डाउट जो होंगे वो एक्सरसाइज से मैं क्लियर करने वाला हूं। तो एकदम पेशेंस बना के रखिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या देखेंगे? पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल का नाम सुनते ही माइंड में एक फिगर आपके बन जाना चाहिए कि रेक्टेंगल होता कैसा है। सबसे पहला काम इसका फिगर बनना चाहिए। तो रेक्टेंगल जो होता है कुछ इस शेप का होता है सर। उसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ होती है, कुछ इस टाइप का। एकदम ध्यान से देखिएगा, लेंथ और ब्रेथ, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। इस लंबाई को हम लोग एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एल से। बिल्कुल आराम से देखना, समझ में आएगा। एल से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं? बी से। रेक्टेंगल में एक खास बात होती है कि सर ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल होता है। मतलब ये एल है तो ये भी एल होगा। सर ये बी है तो ये भी बी होगा। दोनों क्या होते हैं? अपोजिट साइड आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। ये पैरेलल भी होते हैं तो उसकी कहानी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए ये कितना है हमारे पास 3 मीटर है तो इसका मतलब ये 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर होगा। सर कोई दिक्कत नहीं। अगर ये मान के चलिए हमारे पास 2 मीटर है तो ये बगल वाला भी 2 मीटर ही होगा। कोई तकलीफ की बात इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर। अब बात करते हैं, इसमें एक चीज और होता है, डायगोनल्स। ओके, यहां से लेकर के यहां तक अगर मान लो इसका मैं नामकरण कर दूं ए बी सी एंड डी, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी यहां से मैं शुरू किया, आप यहां से ए बी सी डी ऐसे कर सकते हैं। ए बी सी डी कैसे भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, ज्यादा छोटा हो गया था। अब इसमें डायगोनल्स बनाओ। मतलब यहां से यहां तक अगर हम डायगोनल्स खींच ले ए से सी तक, तो ये डायगोनल्स कभी कभी पूछ लेता है कि अगर एक रेक्टेंगल है तो उसका डायगोनल्स बताइए। मतलब क्या क्या पूछ सकता है? पेरीमीटर आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा। साइड्स में ही डायगोनल्स पूछ लेता है, डायगोनल्स पूछ लेता है। एरिया पूछता है। कभी कभी हमसे एक और काम करता है ना कि इसमें एंगल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? एंगल। कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े प्यार से बताएंगे। वीडियो को एकदम अंत तक देखिए और लास्ट तक पेशेंस बना के रखिए। अगर वीडियो पे आए हैं आप तो अंत में जरूर जाइएगा, क्योंकि देखो कुछ भी सीखने में ना वक्त लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगर वीडियो को स्किप करके जा रहे हो कि नहीं समझ में आएगा, पेशेंस बना के रखो ना। लास्ट में नहीं समझ में आएगा, कमेंट में गाली देके चले जाना। ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगा तो एक लाइक मार देना और जय हिंद जरूर लिखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आप समझ लिए कि ये दोनों साइड इसके बराबर होते हैं, ये अपोजिट साइड बराबर होते हैं। ये होता है डायगोनल्स और ये डायगोनल्स ए से सी तक। सर इसको बी से डी तक भी लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। लेकिन ये और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। ये बी डी और ए सी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले सर रेक्टेंगल में ई तो समझ लिए कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं इसका? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सर? पेरीमीटर का मैं बता रहा हूं, एकदम जबरदस्त फार्मूला मैं बता रहा हूं। ऐसे तो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। सर ये समझ नहीं आया, कुछ बच्चों को आएगा, कुछ को नहीं समझ में आएगा। मतलब अगर आपको पेरीमीटर निकालना है ना, पेरीमीटर निकालना है, आप क्या करेंगे? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी यानी लेंथ और ब्रेथ को जोड़ोगे। जैसे मान लो कि ये 3 मीटर है और ये कितना है? 2 मीटर है, तो 3 + 2 कितना होता है? 5। यहां पे सॉल्व करो ना, 2 ब्रैकेट में 3 + 2, ये लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई है हमारे पास। 3 + 2 5, तो 2 × 5 = कितना बनेगा? 10। लेकिन सर अगर हम फार्मूला भूल गए तब? अरे वही तो बताने में आया हूं। ये तो सब बताएंगे आपको, ये तो सबके सब बताएंगे यूट्यूब पे। हम क्या करेंगे? कुछ यूनिक सीखेंगे। सर पेरीमीटर होता क्या है ये सीखेंगे। सपोज करिए कि ये जो रेक्टेंगल है ना, किसी तार को मोड़ के बनाया गया है, किसी तार को मोड़ के बनाया गया है। आप तलवार लगा के ऐसे यहां काटिए और इसको लंबा सा सीधा कर लीजिए। क्या करिए? लंबा सीधा करेंगे तो एक लाइन ऐसे बन जाएगी। लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी।
इस लाइन को जितनी लंबाई होती है ना, उसी के हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। यानी पूरी लेंथ, पूरे लंबाई को ही बोलते हैं पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे सर, इसकी लंबाई को प्लस इसकी लंबाई को प्लस इसकी लंबाई को प्लस इसकी लंबाई को सबको जोड़ लेंगे, सबको प्लस कर लेंगे, हमारा पेरीमीटर निकलेगा। तो यहां से पेरीमीटर के लिए एकदम जबरदस्त यूनिवर्सल फार्मूला, एकदम एकदम कहीं भी लगा दो, किसी भी फिगर पे, चाहे ट्रायंगल आ जाए, चाहे रेक्टेंगल आ जाए, रंबस आ जाए, पैरेललोग्राम आ जाए, ट्रेपेजियम आ जाए, कुछ आ जाए, हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, कुछ भी आ जाए, सब जगह ये फार्मूला लगाना जो मैं बता रहा हूं पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या लिखेंगे आप? सम ऑफ ऑल साइड्स। बताओ बात क्लियर है क्या? जितनी भी साइड है ना, मान के चलो हमारे पास फिगर कुछ ऐसा आ जाए 1 2 3 4 5 6, इसका पेरीमीटर फाइंड करना। सर फार्मूला ही नहीं पता। अरे पता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्या करना है? क्या करना है? कोई फार्मूला नहीं, सम ऑफ ऑल साइड्स, सबको प्लस कर लो, सबको प्लस करो, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कुछ भी कैसा भी फिगर हो, मान के चलो हमारे पास ऐसा एक फिगर है, ऐसा एक फिगर है, इसका पेरीमीटर निकालना है। सर कोई दिक्कत नहीं, मान के चलो ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, हमें पेरीमीटर निकालना है। कोई फार्मूला नहीं, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड 2 2 4 3 सबको प्लस कर लो, खत्म कहानी, खत्म कहानी एकदम। ये तुम्हारा आंसर है। बात समझ में आई? सर पैरेललोग्राम आ गया, ऐसे आ गया, रेक्टेंगल का ही छोटा भाई होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का छोटा भाई पैरेललोग्राम। इसमें भी खास बात होती है, ये बराबर, तो इसमें भी ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, हमें कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ ऑल साइड्स, मान के चलो ये 5 है, ये 3 है, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 तो ये भी 3, ये 5 तो ये भी 5, सबको जोड़ लो, सबको प्लस करो, 5 5 10 3 3 6 16, खत्म कहानी, 16 पेरीमीटर हो गया। बात समझ में? क्या पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ये सम ऑफ ऑल साइड्स। बात क्लियर है? यहां से पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। एक बिल्कुल नोट कर लेना, शार्ट नोट बनाओ, एक ठो मैथमेटिक्स का शार्ट नोट बनाइए। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले ना, जो टॉपिक, जो चीजों को मैं सर्कल करता जा रहा हूं ना, उसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। पेरीमीटर समझ में आया? बात क्लियर यहां तक? इसी पेरीमीटर में ना एक चीज घुमा के पूछ देता है, साइड्स। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी मैं बताते हुए चलूंगा, डोंट वरी। इस पे क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। मान के चलिए एक रेक्टेंगल मेरे पास है, कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल है, ठीक। इसको मान के चलिए कि ये दिया है 10 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। इसका हमें पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है? पेरीमीटर बताना है। आपको पता है पेरीमीटर का फार्मूला? सर पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है सर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। सर बहुत आसान है, जोड़ लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए L कितना है हमारे पास 10, B कितना है 5, और इधर बाहर कितना है 2, 10 प्लस 5 15, 15 2 जा 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकल के आ गया। अगर भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये 10 है, इसका मतलब ये भी 10 होगा, ये 5 है मतलब ये भी 5 होगा, सबको जोड़ लीजिए सर। 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 सर 30 होता है। बताइए बात क्लियर है क्या? बात समझ आई क्या? सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। दुनिया का कोई भी फिगर आ जाए, दुनिया का कोई भी फिगर आ जाए, 2D फिगर, उसका पेरीमीटर पूछ दे, सर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, रट लो एकदम, रट लो सम ऑफ ऑल साइड्स, खत्म कहानी। अब तुम्हें पैरेललोग्राम के लिए फार्मूला नहीं रटना है, ट्रायंगल के लिए नहीं रटना है, रंबस के लिए नहीं रटना है, रेक्टेंगल के लिए नहीं रटना है, स्क्वायर, इवन स्क्वायर के लिए बच्चे याद कर लेते हैं, कभी कभी भुला जाते हैं। स्क्वायर अगर आ गया तो क्या बोलेंगे सर? 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। बेटा इसको साइड में कर दो, इस साइड को एकदम साइड में कर दो। एक याद कर लो, सम ऑफ ऑल साइड्स। मान लो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अरे सबको जोड़ लो ना, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। आंसर देख लो ना, 4 इंटू 2 8। बात बराबर है, बात बराबर। समझ आई क्या? समझ आई क्या? हमें कंसेप्ट को पढ़ना है, हमें रटना नहीं बिल्कुल कि सर रेक्टेंगल के लिए हम ये याद कर लें फार्मूला, और स्क्वायर के लिए याद कर लें, किसी और के लिए और याद कर लें। कितना फार्मूला रटोगे यार? दुनिया में इतनी चीजें हैं, कितनी चीजें याद रख सकते हो बताओ? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक याद रखो, हर जगह अप्लाई करो, एक याद करो, हर जगह अप्लाई करो, ठीक है। ब्रूस ली का एक कमेंट है कि हमें उससे डर नहीं लगता जिसको 1000 तरीके आते हो, हमें उससे डर लगता है जो एक प्रैक्टिस को, एक अपने गुण को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो बेटा एक याद रखो, उसको 1000 बार प्रैक्टिस कर लो, दुनिया डरेगी आपसे,
चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं पेरीमीटर पे, देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास लेंथ दिया रहेगा आपके बुक में और ब्रेथ दिया रहेगा। हमसे पूछेगा पेरीमीटर, एकदम प्यार से पूछेगा सर पेरीमीटर बता दीजिए। बात समझ आई क्या? पेरीमीटर के लिए फार्मूला रटे हुए आप क्या, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। सर नहीं, भूल गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। सर इसमें दुइयठ दिया है, कहां से करेंगे? अरे आपको पता है ये एक बार नहीं है, 2 बार है। एक लेंथ दिया है, दूसरा ऊपर होता है। ये एक साइड दिया है, दूसरा होता है। इसको 2 बार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, सबसे पहले हम देखेंगे इसका डायमेंशन। ये यूनिट है हमारे पास, क्या है? यूनिट है। लेंथ एंड ब्रेथ, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ब्रेथ अरे पेरीमीटर निकालना है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, l प्लस बी, भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ ऑल साइड लगा लेना, इनको जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसी को 4 बार लिख लेना। आ जाओ, 2 को 2 लिखते हैं। l कितना हमारे पास है? 10 एंड b कितना है? 8। बताओ कोई दिक्कत? 10 प्लस 8, 2 इंटू 10 प्लस 8, 18, 18 टू जा 36 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर आएगा। अगर यहां सेंटीमीटर है तो ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। बात क्लियर? बात क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर एक क्वेश्चन वहां दे दिए 10 8 10 8 10 8। आंख खोल लो बेटा, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन अलग है कि ये कही है। बिल्कुल गद्दारी नहीं करनी है। ये एल एंड बी, बिल्कुल गलती नहीं करनी है आपको। इसको पहले ध्यान से देखना है। ये दिया है मीटर में, ये दिया है डेसीमीटर। अरे सर ये तो गड़बड़ कहानी हो गई। ये मीटर, ये डेसीमीटर, दोनों सेम फैमिली के होने चाहिए, एक ही परिवार के होने चाहिए। ठीक है, दो लोग की शादी कब होती है? जब एक ही परिवार के, एक ही जाति के होते हैं। ठीक है, अपवाद होता है, 1-2% हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, उसका इसका रिलेशन नहीं है बेटा, डोंट वरी। सबसे पहला काम आप करो, इसको चेंज करो। सर किसको चेंज करें? हम मीटर को चेंज करें कि डेसीमीटर को चेंज करें? देखो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि बड़े वाले को छोटे में भेज दो। अगर मुझे झुकना होगा तो बड़े प्यार से झुक जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जंप करना होगा ना, ऊपर मुझे जाना होगा ना, तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो काहे के लिए तकलीफ करना? झुक जाओ थोड़ा सा। अब ये मत कहना पुष्पा भाव झुकेगा नहीं, झुकना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। सर जी कूट काट देंगे तुम्हें। आ जाओ, अब इसमें सर बड़ा कौन है, छोटा कौन है? सबसे पहले एक पैमाना मैं बताता हूं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। बताओ बात समझ आई? सर ये तो बचपन में पढ़े थे, तीसरी में किताब बेचने वाले चाचा आए थे, वही बताए थे। हाँ बिल्कुल बताए थे बेटा, लेकिन याद नहीं किए थे, इसीलिए आज बताना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, सीख लो। सर ये डेसीमीटर, ये मीटर, ये छोटा यूनिट होता है और बड़ा होते चला जाता है। ये छोटा यूनिट और नीचे बड़ा होते हुए, अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, ऊपर से नीचे, मान लो कि आप छत पे हो और छुट्टी हो गई, बेल लग गई, तुम्हारी स्कूल की छुट्टी हो गई और तुम भागने लगे। छुट्टी होती है तो सीढ़ी से कैसे आते हो? भागते हुए। कैसे आते हो? भागते हुए। तो ऊपर से नीचे आते हो तो भागते हुए आते हो। कैसे आते हो? भागते हुए। भागते हुए से आता है। सर भागा करना है हमें, मतलब डिवीजन करना है। क्या करना है? तो कभी भी ऊपर से नीचे आना है ना। क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, सब बता रहे हो। ऊपर से नीचे आ रहे हो, डिवीजन करना। नीचे से ऊपर जाते हो, मेहनत लगती है, सीढ़ियां चढ़ने में मेहनत लगती है। नीचे से ऊपर जाना है सर, मेहनत लगेगा। मेहनत से मां और मां से मल्टीप्लाई, मां से मल्टीप्लाई करना है। नीचे से ऊपर जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मां मेहनत, मां से मल्टीप्लाई, कभी नहीं भूलोगे, याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए हमें मीटर से डेसीमीटर में जाना है। मीटर सर यहां से जाना है डेसीमीटर में। मीटर से डेसी मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अभी तो हम मीटर में है, बाद में कहां पे जाना है? डेसीमीटर में। तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। मेहनत से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहां 1 लिखिए, जहां तक जाना है वहां तक 0 बढ़ाइए। 1 0 10, 10 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब ब्रेथ को नहीं, मीटर को चेंज करिए। 10 इंटू 10 100 डेसीमीटर। बात समझ आई क्या? 100 डेसीमीटर, खत्म कहानी। मीटर को हमने डेसीमीटर चेंज कर लिया, डेसीमीटर डेसीमीटर। बात क्लियर? बात क्लियर। अब इसका पेरीमीटर निकाल दो। पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। l कितना हो गया? 100 प्लस b कितना हो गया? 8, 108। बात समझ आई क्या? यहां 2 इंटू 108 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, मतलब 2 1 जा 2, 2 1 जा 16, 2 8 जा 16, 216। अब ये किस में आएगा? डेसीमीटर में आएगा। किस में आएगा? ये भी डेसीमीटर, ये भी डेसीमीटर। बात क्लियर है क्या? तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे में भी सर सेम कहानी दिख रही है। ये डेसीमीटर, ये बेचारा सेंटीमीटर। सर अब किसको करें? बड़े को छोटा बनाओ बड़े प्यार से, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान है, डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहां भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां 10 से डिवाइड करते तो यहां तो फायदा हो जाता, बट कहीं कहीं नुकसान हो जाता है। तो डिवाइड से बचो, मल्टीप्लाई कर लो बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ देखो ये डेसीमीटर ये सेंटीमीटर, बड़ा कौन है सर? डेसीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो बड़े से छोटे जाएंगे, फिर डेसीमीटर से सेंटीमीटर के पास जाएंगे, यानी 1 यहाँ लिखेंगे अब और 0 यहाँ लिखेंगे, मतलब जहां हो वहां 1 लिखो और जहां तक जाना है वहां तक 0 बढ़ाओ। अगर यहां जाना है मिलीमीटर में करना होता है एक और 0 बढ़ाते हैं, लेकिन 1 और 0 मिलकर 10 होता है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं मतलब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कितना? 10 10 जा 100, तो ये फिर बन जाएगा 100 सेंटीमीटर। बात समझ आई क्या? लेंथ निकल के आ गई 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब बड़े प्यार से क्वेश्चन करिए, पेरीमीटर इक्वल टू होता है सर 2 ब्रैकेट में L + B, L 100 B 10। कोई दिक्कत सर? अब वहीं तक तो नहीं है, इसमें जोड़ेंगे तो 1 1 10 110 होगा, 11 दूना 22 220 इसका खतरनाक वाला आंसर आएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखे। बताइए बात समझ आई क्या? बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, जबरदस्त तरीके से क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन पेरीमीटर का बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, आपको यूनिट चेंज करके दे देगा। सबसे पहले यूनिट आपको चेक करनी है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। कभी कभी क्या करता है ना कि क्वेश्चन में पेरीमीटर पहले से दिया रहता है और हमसे साइड पूछने लगता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बोलेगा। मान के चलिए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक क्या बना लेते हैं? रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसमें वो क्या करेगा ना कि पेरीमीटर दे दिया रहेगा। मान के चलो कि साइड हमसे पूछेगा। साइड कैसे पूछेगा सर? दिया रहेगा? बिल्कुल नहीं। मान के चलो ये साइड लेंथ है और हमारे पास क्या है? ब्रेथ है। इसका रेशियो दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? रेशियो दिया रहेगा। मान के चलिए लेंथ 5 और ये ब्रेथ कितना है? मान के चलिए 3। कितना है? 3। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया रहेगा। अगेन आपको एक चीज और दिया रहेगा कि इसका पेरीमीटर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? पेरीमीटर दिया रहेगा। बड़े प्यार से लिखेंगे पेरीमीटर। मान के चलिए दिया हो सपोज दैट 64, मान के चलिए कितना है? 64 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, इसका पेरीमीटर दे रखा है 64, हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है। याद रखना, चाहे वो आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर उसमें कभी भी परसेंटेज और ऐसे रेशियो दिख जाए ना तो ये समझ लेना ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया है। वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया है। रेशियो मतलब ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया है। इसको ओरिजिनल बनाने के लिए ना, ब्रांडेड बनाने के लिए हमें एक स्टिकर लगाना होगा। उस स्टिकर का नाम है एक्स। क्या है? एक्स। बच के रहना, बहुत खतरनाक होता है एक्स। ठीक है, जिसके पास एक्स है सब बर्बाद है। आ जाओ। 5x और 3x। अब ये क्या हो गया? ओरिजिनल। मतलब हमें पता चल गया सर कि इसकी लंबाई जो है वो 5x है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 3x। बात समझ आई क्या? बात समझ में आई क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर रेशियो दिया है x मान लो आप, अब ये ओरिजिनल बन गया। और आपको इतना पता है कि पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में L + B या फिर सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर ये 5x है तो ये भी कितना होगा? 5x। ये कितना होगा? 3x। तो ये भी कितना होगा? 3x। कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर का फार्मूला सर हम सीखे हैं। पेरीमीटर इक्वल होता है 2 ब्रैकेट में L + B। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर? बिल्कुल नहीं। जो दिया है ना उसके नीचे रखो। हमसे पूछा है साइड बताइए, मतलब लेंथ और ब्रेथ बताइए। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से निकालेंगे हम लोग। पेरीमीटर सर दिया है, कितना दिया है? 64। कितना दिया? 64। इसके नीचे 64 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो कांस्टेंट टर्म है, ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बदलाव सर, 2 को 3 थोड़ी ना लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, लेकिन लेंथ को चेंज कर सकते हैं। सर लेंथ दिया है कितना? 5x। बिल्कुल 5x लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लस b। ब्रेथ कितना दिया है? 3x। बिल्कुल 3x लिखिए। ये यक्स जो है ना, बच्चे बहुत डरते हैं। यक्स का मतलब एक सब्जेक्ट मान लीजिए, एक सामान मान लीजिए। जैसे मान के चलिए यक्स को मान लीजिए आम। क्या मान लीजिए? आम। इस समय सीजन आम का नहीं अमरूद का चल रहा है, तो अमरूद मान लेते हैं। 5 अमरूद और 3 अमरूद मिलकर कितना हो जाएगा? 8 अमरूद। खत्म कहानी। 5x और 3x मिलके 8x। बच्चे लिख देते हैं 5 और 3 सर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लस कर रहे हो आप। बोल रहे हैं ना, एक बच्चे के पास 5 अमरूद है, दूसरे बच्चे के पास 3 अमरूद। 5 3 8 अमरूद। बात समझ में आई? बिल्कुल। अमरूद हटाओ, x लगाओ, आ जाओ। 2 64 तो अपनी जगह है, 2 को 2 अपनी जगह लिखते हैं। 5 + 3 8, मतलब 8x। स्क्वायर मत करना, मल्टीप्लाई में होता हो। अब ध्यान से देखो, इसको 64 को 64 लिख रहे हैं। 2 8 जा 16x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो x के पड़ोस में जो है ना उसको हटा दो
अब हटेगा कैसे सर? अगर ऊपर मल्टीप्लाई में है ना तो नीचे डिवाइड कर लो, जो इसके बगल में दिख रहा है वही उसके नीचे लिख दो, जो उसके बगल में दिख रहा है वही उसके नीचे। x के बगल में 16 दिख रहा है, 16 नीचे लिख दिए, तो जो काम इधर वही काम इधर। इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर बराबर, इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर बराबर। ई इक्वल है तो जो काम इधर वही काम इधर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ई तो तलवार से काट दी हम, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब ये कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा, 16 4 जा 64, खत्म कहानी। इधर क्या बच गया सर? x, इधर क्या बच गया? 4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये आपका आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बुक में ऐसे ही आएगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। हमसे पूछा है लेंथ बताइए और ब्रेथ बताइए। सर लेंथ कितना है? 5x। कितना है? 5x है, तो 5 को 5 लिखिए इंटू x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4 आई। 5 4 जा 20, ये आपकी ओरिजिनल लेंथ हो गई। क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ। सर ब्रेथो पूछा है, कोई बात नहीं, बताओ ना। x की वैल्यू कितनी है? 4, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4, 3 4 जा 12। बताओ बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल आराम से करना है, प्यार से करना है, हौले हौले करना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 4:3, 4:3। हमसे लेंथ ब्रेथ पूछा है, पेरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है। मान के चलो 60 दे रखा है। इस बार कितना दे रखा है? 60। खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे 16, चलो ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें निकालना है हमें लेंथ और ब्रेथ। क्या निकालना है? लेंथ और ब्रेथ। कभी कभी होल नंबर में नहीं रहता है, डेसिमल में जाता है, फ्रैक्शन में जाता है, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इसमें सर x मान लेंगे ऐसे ऐसे, तो 4x और 3x, ये ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ हो गई, बिल्कुल हो गई। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। सर पेरीमीटर दिया 60 लिख लो, 60 लिखो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। 60 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l कितना दिया? 4x प्लस 3x, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 60 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3 7x, बताओ कोई दिक्कत? 4 3 7x होता है जी। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कोई दिक्कत नहीं। 60 इक्वल टू 14x, हमने बताया x के बगल में जो है ना उसी से नीचे इधर डिवाइड, उसी से नीचे इधर डिवाइड। 14 से 14 खत्म, छोटका चक्कू लाओगे तब वो कट जाएगा। लेकिन सर बगलिया वाला बहुत खतरनाक आदमी है, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले 2 से उड़ा लो, 2 7 जा 14, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 30/7, इसे जस्ट पहले वाले वीडियो में बताए थे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 30/7 इक्वल टू कितना आ जाए? x, खत्म कहानी बेटा। ये इतना ही x की वैल्यू इतना ही रख लो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 7 4 जा 28, बचा कितना? 2/7, मतलब ये भी आंसर ठीक है। बट अगर मल्टीप्लाई इसमें करना है तो इसको फिर वापस से इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको, नो डाउट। ये आपका आंसर नहीं, ये हो गया x की वैल्यू। हमसे पूछा है लेंथ, लेंथ कितना है? 4x, लेंथ कितना है? 4x, तो लेंथ हमारा हो जाएगा 4x। इसका मतलब 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 30/7, तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौका 12, 120/7, खत्म कहानी बेटा। ये लेंथ निकल के आ गई। ब्रेथ हमसे पूछा है, ब्रेथ कितना है? 3x, ब्रेथ कितना है? 3x, तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 30/7, 30 या 90, 900/7। बताओ बात समझ में आई क्या? मैं चाहता तो छोटा नंबर ले लेता, ये पूरा का पूरा कट जाता, लेकिन जब आप फंसते किताब में तो कहते सर ऐसा आंसर तो आपने बताया नहीं था। बिल्कुल आ सकता है, अभी इसको चेंज कर सकते हो आप मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे मैंने इसको चेंज किया था इसमें। बताओ बात समझ में आई क्या? बिल्कुल चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी क्वेश्चन में चलेंगे तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। डेसिमल में ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो रेशियो, ये डेसिमल में मिल सकते हैं, लेंथ डेसिमल में मिल सकती है, ब्रेथ डेसिमल मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो कन्वर्जन होता है बट प्रोसेस सेम रहता है। अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे कि कभी कभी ना एक रेक्टेंगल दिया होता है ना, इसमें लेंथ दिया रहेगा, ब्रेथ दिया है। मान लो कि चलो ये 8 दिया है, ये 9 दिया है। हमसे क्या पूछेगा ना, इसका डायगोनल्स बताइए। क्या बताइए? डायगोनल्स बताइए। बिल्कुल अभी इसके जस्ट बाद ये इरेज करके हम लोग सीखेंगे इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। इसमें हम लोग निकालेंगे डायगोनल्स। क्या निकालेंगे? डायगोनल। साइड की बात कर रहे थे, साइड निकालना हमने सीखा अभी कि पेरीमीटर दिया रहेगा, साइड कैसे निकालते हैं। अब हम निकालेंगे कि साइड दिया रहेगा तो डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग चलेंगे एरिया पे। तो चलिए मान के चलिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में हमें साइड दिया है, मान के चलिए ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ 4, या फिर इसको 4 3 कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है,
तो ऐसे कर लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। हमसे बोल दे कि ये लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, डायगोनल्स बताइए। क्या बताइए? डायगोनल्स। तो डायगोनल्स में सर ये बताएं कि ये बताएं, दोनों बराबर होता है, कोई भी निकाल लो। तो डायगोनल्स का मतलब ये निकाल लो। क्या निकाल लो? ये निकाल लो। अभी जस्ट हम बताए हैं कि इसके बीच में जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये होता है 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, हर जगह 90 बनता है। तो अगर मैं बात करूँ, इसको मैं अगर मिटाऊँ, ध्यान से देखो कि हमें अगर डायगोनल निकालना हो तो हमें इतने की ही जरूरत है, बस ना, इतने की जरूरत है। और ये कैसा बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक खास बात आप सीखे हो, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आता है सर, एक चीज सीखे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। सबके लिए सर, किसके लिए? कोई भी साइड निकालना, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? अगर मान लो इसको ए, बी और सी हम लिख लें, यहां पे हमारा होगा क्या? डी। यहां पे क्या होगा? डी। तो उसमें हम इतने को ही विजिबल करेंगे, इसको हम हाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर मतलब लंब। इसको बोलते हैं बेस मतलब आधार। क्या बोलते हैं? आधार। कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? कहता है बड़े वाले साइड का स्क्वायर। क्या कहता है? बड़े वाले साइड का स्क्वायर करिए इक्वल टू छोटे वाले साइड के स्क्वायर को करके जोड़ दीजिए। सर छोटे वाले साइड का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस हाई छोटे वाले साइड का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। बोलता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि दोनों छोटे साइड के स्क्वायर को जोड़िए, वो किसके बराबर होगा? बड़का अकेले साइड के बराबर होगा, बड़का वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बड़े वाले साइड का स्क्वायर इक्वल टू छोटे वाले साइड का स्क्वायर प्लस छोटे वाले साइड का स्क्वायर। मतलब जो बड़ा वाला साइड होता है ना, दोनों के सम के इक्वल होता है। बताओ बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आई सर। AC सर, यही तो बताना है। इसको मान लेते हैं यक्स। क्या मान लेते हैं? यक्स। तो इसके जगह क्या लिख लें? एक्स स्क्वायर। सर कहां लिख दिया? अरे स्क्वायर ऊपर है यार। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आइए देखते हैं आगे। चलो, अब ए बी क्या दिया? ए बी कितना? 4 नहीं, 4 का स्क्वायर, क्योंकि सर ऊपर स्क्वायर है। इधर क्या दिया? 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, ये एक्स स्क्वायर, खत्म कहानी। इधर देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 सर 25 होता है। सर एकदम बचपन से सीखते हैं सर, प्लस माइनस तो बहुत तेज हमें कर लेंगे। बिल्कुल कर लोगे बेटा। अब सर हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि एक्स स्क्वायर की। ये एक्स स्क्वायर है। क्या है? एक्स स्क्वायर है। हमें x की वैल्यू चाहिए। आपको पता है जब दो लोग रहते हैं उनको अकेला करना हो तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? स्क्वायर रूट ले लीजिए। इधर का भी स्क्वायर रूट, इधर का भी स्क्वायर रूट। सर इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो लोग हैं ना तो बाहर एक लोग निकलेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। आगे वाले क्वेश्चन में ना ये वाली पूरी लाइन स्किप करेंगे, हम डायरेक्ट x इक्वल टू 5 लिखेंगे। आप मत पूछिएगा सर जी कहां से आ गया, इसीलिए यहां पे हम बता रहे हैं। रूट के अंदर दो लोग हैं, एक लोग बाहर निकलेंगे। यहां पे देखो 2x है, एक ठो x बाहर निकलेगा। यहां पे 2 ठो 5 है, एक ठो 5 बाहर निकलेगा। मतलब x की वैल्यू कितनी निकल गई? 5। x की वैल्यू कितनी निकल गई? 5। बात समझ में आया? हमसे क्या पूछा है? सर यही तो पूछा था, डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है? x। मतलब डायगोनल्स निकल के आ गया हमारा कितना? 5। बताओ बात समझ में आई क्या? बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? बिल्कुल। इसी में करेगा क्या, कभी कभी ये साइड लेंथ दे देगा, डायगोनल्स देगा, हमसे ब्रेथ पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, यही फार्मूला लगेगा। कभी कभी ब्रेथ देगा, डायगोनल्स देगा, लेंथ पूछेगा, फिर भी यही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताओ बात समझ में आई क्या? बात समझ आई क्या? बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप बिल्कुल मत डरिएगा कि सर जी अगर लेंथ दिया, ब्रेथ दिया, पेरीमीटर दिया ही नहीं, कैसे फाइंड करें? नहीं फाइंड करना है, बिल्कुल ये वाला तरीका लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं, बड़े वाले साइड का स्क्वायर इक्वल टू छोटे वाले साइड का स्क्वायर प्लस छोटे वाले साइड का स्क्वायर। मतलब इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। बताओ बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। अब बढ़ते हैं धीरे से अगले स्टेप पे, और अगले स्टेप का नाम क्या है? जिसका मुझे था इंतजार, है ना? एरिया। क्या? एरिया। वो गाना है ना, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज। इसके बाद आप पूरा कर देना, ठीक है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं एकदम अंतिम पड़ाव पे। रेक्टेंगल का लास्ट है एरिया। बिल्कुल प्यार से देखिए कि सर एरिया कैसे फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है हमें? एरिया। इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। पूरी दुनिया इसी के लिए लड़ रही है, पूरी दुनिया लड़ रही है। बगलिया वाला दयात बोलेगा हमको एक कट्ठा दे दो ना, लाठी चल जाएगी, जान चली जाएगी, मगर एक लट्ठा नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं जाने देना है, जो है वो अपना है।
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे। मान के चलिए कि ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, इसका लेंथ दिया हुआ है मान के चलिए 10 सेंटीमीटर, नहीं बड़ा सा मान लेते हैं, एरिया निकालना है 10 मीटर मान लेते हैं। ओके, अब ये हमारे पास है कितना 8 मीटर, कितना है 8 मीटर। अब हमसे पूछा इसका एरिया बताइए, लेंथ दिया रहेगा, दो चीज दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, ठीक है, और उसके बाद ब्रेथ दिया रहेगा, आपसे पूछेगा एरिया बताइए। एरिया निकालना है सबसे सिंपल सा तरीका कि एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, खत्म कहानी। लेंथ सर 10, ब्रेथ सर 8, मल्टीप्लाई करेंगे 80। अब यहां मीटर लिखें कि क्या लिखें, बिल्कुल गलती मत करना, ये तुम्हारा आंसर बनेगा, लेकिन यहां पे मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां 10 में भी मीटर है, इसमें मीटर है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? अगर ये साइड सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये डेसीमीटर में होता तो डेसीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? अगर हमारे पास अगर साइड यहां पे एरिया, साइड अगर मीटर में है तो आंसर मीटर स्क्वायर बनेगा, एरिया मीटर स्क्वायर बनेगा। अगर हमारा साइड सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में बनेगा। अगर साइड डेसीमीटर दिया है तो आंसर हमारा डेसीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया हमारा डेसीमीटर स्क्वायर बनेगा। मतलब जो भी साइड दिया हो ना, एरिया निकालते टाइम उसी का स्क्वायर कर देना। अदरवाइज कभी कभी ना एक स्टेप की वजह से आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उस 4 ऑप्शन में दिया रहेगा 80 मीटर और दूसरा दिया रहेगा 80 मीटर स्क्वायर। आप अगर इस पे मार दिए ना तो यहाँ तक मेहनत तो आप बहुत ज़बरदस्त किए थे, लेकिन ऑप्शन को नज़रअंदाज करते हुए आप गलत मार के चले आएंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन और मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो इसको जरूर फोकस करिएगा कि अगर एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर करिएगा, अगर पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो सिंगल साइड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, मान के चलिए कि लेंथ दे दिया आपको, लेंथ दे दिया 15 मीटर, ब्रेथ दे दिया आपको 20 मीटर। अब एरिया पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू होता है एल इंटू बी, खत्म कहानी सर। लेंथ कितना दिया है 15, ब्रेथ कितना दिया है 20, मल्टीप्लाई करिए 15 दूना 30, 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? बिल्कुल समझ में आई सर, कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा सा और बताइए सर, थोड़ा सा और बताइए, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। कभी कभी क्या करता है ना, हमारे साथ गेम खेल देता है। क्या करता है? गेम खेल देता है। क्या करता है? बोलता है कि लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 20 डेसीमीटर, ठीक है, क्या दिया है डेसीमीटर, और ब्रेथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बताओ एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया निकालना है। हमने बताया कि डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज कर लो। बड़ा कौन है सर? यहां से देख लीजिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। बड़ा कौन है सर? डेसीमीटर। इससे सेंटीमीटर में जाना आसान है, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जीरो कम हो जाएगा। तो सेंटीमीटर से अगर डेसीमीटर में करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कर लो। जो सेंटीमीटर है ना, जो सेंटीमीटर को डेसीमीटर करो तो 20। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कैसे आते हैं सर? भागते हुए आते हैं। कैसे आते हैं? भागते हुए आते हैं। भागते हुए मतलब भागा कर देंगे, क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। इसमें किससे सर? एक कदम जा रहे हैं 1 0 से, मतलब एक कदम जा रहे हैं 1 0 से, एक कदम जा रहे हैं 1 0 से। समझ आया बात? 10 से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। कितना आ गया? 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर। ये भी डेसीमीटर, ये भी डेसीमीटर। अब आंसर डेसीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, हमारा आंसर डेसीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है सर। एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। एल कितना है हमारे पास? 20, एंड बी कितना है? 2। बताओ 20 2 = 40 डेसीमीटर स्क्वायर। बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? क्लियर? क्लियर? यहां तक बात क्लियर है। अब सेम काम स्क्वायर के लिए देखिए, रेक्टेंगल के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पेरीमीटर पढ़ लिए, दूसरा एरिया पढ़ लिए, तीसरा साइड निकालना पढ़ लिए, बिल्कुल, चौथा डायगोनल्स निकालना सीख लिए। इसी में क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, ठीक है। वो एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे तो हमें एकदम आराम से बताएंगे कैसे दाव पेच लगाना है, कैसे टैग वर्ड पकड़ना है, सब कुछ बताएंगे। अभी यहां तक बात क्लियर है क्या? स्क्वायर के लिए भी सेम कंसेप्ट है, इसको नोट करिए, चलते हैं स्क्वायर पे। चलिए अब बात कर लेते हैं स्क्वायर की। किसकी? स्क्वायर की। स्क्वायर अभी हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टेंगल, अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की कुछ खास बातें हैं वो देख लीजिए, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम है। स्क्वायर में एक खास बात होती है कि सर इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे मान के चलो अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, और ये भी 2 मीटर होगा, और ये भी 2 मीटर होगा। बात समझ आई क्या? स्क्वायर में अगर ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा सब होता है, इसीलिए कभी कभी बुक में देखोगे ना तो इसी को लिखा होता है A
ए ए ए, सभी जगह ए का मतलब है एक साइड है, साइड की जो भी लंबाई होगी, इसकी जो भी लंबाई होगी वो सबकी होगी। वो क्या होगी? सबकी होगी। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा पढ़ेंगे सर इसमें साइड कैसे निकालते हैं, जैसे हमने देखा था उसमें। तीसरा देखेंगे इसका डायगोनल्स कैसे निकालते हैं। चौथा देखेंगे सर लास्ट में इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। बहुत आसान है, जैसे रेक्टेंगल में हम देखे थे वैसे ही इसमें भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। सर ये तो किताब में दिया है, आप वाला कहाँ गया? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, कोई फार्मूला नहीं, सम ऑफ ऑल साइड। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 8 मीटर दिया है, मीटर, खत्म कहानी। फार्मूला लगा के देखो, 4 इंटू साइड कितना दिया है? 2, 4 2 जा 8, बुक से भी आएगा यार, भूल जाओगे। 4 इंटू साइड, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ ऑल साइड याद रखना, दुनिया का कोई भी फिगर आ जाए, दुनिया का कोई भी फिगर आ जाए, सम ऑफ ऑल साइड लगा लेना, तुम्हारा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। दूसरा देखेंगे हम लोग साइड, साइड कैसे निकालेंगे। मान के चलो एक हमारे पास स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है कितना? मान के चलो 20, पेरीमीटर कितना दिया है? 20 दिया है। हमसे पूछा है इसका साइड बताइए, क्या बताइए? इसका साइड बताइए। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। साइड पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पेरीमीटर कितना दिया है? 20, 20 में डिवाइड कर लेना 4 से। क्या करना है? 20 में डिवाइड करना है 4 से। क्या निकल के आएगा सर? साइड निकल के आ गया सर, साइड। 4 5 जा 20, मतलब 5 कितना निकल के आ गया? साइड। साइड कितना निकल के आएगा? 5, मतलब ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, और सबको जोड़ के देख लीजिए। 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। बात समझ आई क्या? बिल्कुल समझ में आई सर। आगे चल लेते हैं। फिर से मान के चलिए कि स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, स्क्वायर है। मान के चलो ये साइड, सॉरी, मान के चलो हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 80, पेरीमीटर कितना दिया है? 80 मीटर, 80 मीटर। अब साइड पूछ रहा है। सर साइड निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सर साइड निकालनी है सर, पेरीमीटर में 4 से डिवाइड कर लीजिए। सर किससे डिवाइड करना है? 4 से, क्योंकि 4 साइड होते हैं, 4 इक्वल होते हैं, 4 साइड होते हैं, 4 इक्वल। पेरीमीटर में 4 से डिवाइड करो, साइड निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? साइड इक्वल टू सर 4 2 जा 8, मतलब 20 मीटर दिया है, मीटर, 20 मीटर। बात समझ में आई क्या? बात समझ आई क्या? बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आई, जबरदस्त तरीके से समझ में आई। अब कभी कभी ना थोड़ा सा और टेढ़ा दे देता है, और टेढ़ा देगा। क्या देगा? बोल देगा ना, चलो देख लेते हैं। इसका डायगोनल पूछेगा आपसे। मान के चलो एक स्क्वायर है, ठीक, इसका साइड दिया है 5, ये भी दिया है 5। आपसे बोलेगा इसका डायगोनल्स बताओ। क्या बताओ? डायगोनल्स, क्योंकि इसको तो बदल नहीं सकते हो आप। ये 5 है तो ये भी 5 होगा। एक साइड दिया रहेगा, बोलेगा उसका डायगोनल बताओ। डायगोनल क्या होता है सर? यहां से यहां तक, फिर वही कहानी। इसमें भी यहाँ 90 बनता है, कितना बनता है? 90। यहाँ पे देख लो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से। इसको मैं फिर से बना लेता हूँ, इसको मैं फिर से बनाता हूँ। मान के चलो एक स्क्वायर आपके पास ऐसे है, तो स्क्वायर में भी सभी एंगल्स जो होते हैं, सभी एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अगर मैं डायगोनल्स यहाँ से खींच लूँ, तो ये ध्यान से देखो कि डायगोनल्स खींचने के बाद अगर मैं इसको इरेज करूँ, ऐसे डिलीट करूँ यहाँ से, है ना, तो हमारे पास क्या बन गया सर? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अगर मान के चलो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर है। ये क्या होगा सर? यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स। तो यक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर सर, प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस 5 5 जा 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा? 50। क्या बन गया? 50। सर बाहर निकालना है, बिल्कुल निकालो। यहां भी रूट लगाओ, यहां भी रूट लगाओ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। कोई तकलीफ नहीं। यहां से एक ठो एक्स निकलेगा सर, यहां से क्या निकलेगा? चलो देख लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकता हूं? इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। यहां तक दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक ठो एक्स निकलेगा सर। यहां से हमने बताया कि 2 लोग हैं ना, तो प्यार से बाहर निकाल लो। अकेला है तो छोड़ दो, मरने दो साले को, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा? 5। यहां से निकलेगा 5, लेकिन ये √2 में 2 अकेला है रूट में, तो उसको रहने देते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो 5√2, यानी इसका आंसर क्या बन गया? 5√2। जो पेयर में है वो बाहर निकलेगा, जो नहीं है उसको सड़ने दो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अब डायगोनल हमने सीख लिया, साइड सीख लिया, पेरीमीटर सीख लिया। अब बात करते हैं एरिया की। क्या करेंगे? एरिया कैसे फाइंड करते हैं? अगर स्क्वायर है, उसका साइड दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, मान के चलो 20, साइड कितना दिया है 20। हमसे पूछ दिया इसका एरिया बताओ, क्या बताओ, एरिया बताओ, है ना, उसका एरिया बताओ। तो एरिया इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। एरिया निकालना है सर साइड इंटू साइड। साइड कितना है 20 इंटू 20। अरे जो रेक्टेंगल में सीखे थे यार, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें लेंथ अलग थी ब्रेथ अलग थी, इसमें बराबर है इसीलिए दोनों को बराबर लिख दिया, कोई बात नहीं है। 2 2 जा 400। फिर वही गलती मत करना, ये अगर मीटर में है तो इसको मीटर स्क्वायर कर लेना। बात समझ आई क्या, बात समझ आई क्या? बिल्कुल सर समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो हमने एक और ले लिया, साइड हमने ले लिया कितना 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। अब हम पूछ लेते हैं एरिया, क्या पूछ लेते हैं एरिया, एरिया कोई बात नहीं सर 10 इंटू 10, 2 बार मल्टीप्लाई करिए 100। ये 100 क्या बनेगा सर, डेसीमीटर में है, डेसीमीटर स्क्वायर। अभी हमने बताया था, बताओ बात समझ में क्या, यहां तक बात क्लियर है क्या, यहां तक बात क्लियर है? दोस्तों ये आज का इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में बताइए, प्रॉपर दिल से बताइएगा, ठीक है। यहां कोई वो नहीं है कि जाकर के लाइक करिए, बढ़िया कमेंट लिखिए, बिल्कुल नहीं लिखना है। यूट्यूब पे हजारों चैनल आपको मिल जाएंगे, हजारों चैनल मिलेंगे। आपको कंसेप्ट कैसा लगा बिल्कुल हृदय से बताइएगा, दिल से बताइएगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है एक लाइक मार दीजिएगा, उससे कुछ मिलता नहीं है, एक मोटिवेशन मिल जाता है, आपका प्यार मिल जाता है, इतना मेरे लिए बहुत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का जानकारी, आगे का वीडियो, आगे का क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।